हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपका सीयूटी अकाउंटेंसी का एग्जाम है और आपके दिमाग में डाउट है कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। मेरा पहला सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, पहला मैं कह सकता हूँ सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा पेपर। तो वैसे तो बेटा आपने अगर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको चीजें कुछ पता होंगी, बट कुछ चीजें हम एग्जाम जाते जाते ना भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाने आया हूँ। यहाँ पर जो बात बताने वाला हूँ इसको डेफिनेटली फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंटेंसी एग्जाम में हमारे 250 आउट ऑफ 250 आए और जितने ज्यादा आ सकते हैं हम उतने मार्क्स स्कोर करें। उसके लिए जरूरी है सारी की सारी बातों को मानना। ठीक है जी, अब हमें पता है कि सर हमारे वहां पर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर वहां पर हमारे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा कितने मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी कि 250 मार्क्स का पेपर है मेरे बच्चों। और इसको करने के लिए मात्र मेरे पास कितना समय है, मात्र मेरे पास है 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर का समय। तो मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो भाई सबसे पहली गाइडलाइन जो मैं आपको दूंगा वो दूंगा क्या, कि डोंट एनालाइज द पेपर। आपको पेपर एनालाइज करने नहीं बैठना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि चल एक बार ना पूरा का पूरा पेपर देख लेता हूं कि कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने कोई क्वेश्चन नहीं आते। भाई इतना समय नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधा उठाना है पेपर, पहले क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट हो जाना है, पहले क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट हो जाना है, अपना पेपर करते रहना है। ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज और यहां पर मैं साथ साथ बोलूंगा कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास समय कम है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप फॉर एग्जांपल आप पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, ऐसे आप 5 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसको मार्क करिए और अभी छोड़ के चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रहा है, अब इसे मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए। मतलब आपको एक ही बार में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन करने जो आपको आ रहे हैं। ठीक है जी, उसे मार्क करिए और आगे बढ़ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि इस पे भी टाइम लगाया जाए, इसके आंसर को देखा जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। आप मैं कहता हूं पहले 50 क्वेश्चन में से आपको कोई भी बच्चा अगर करने जाएगा तो आराम से मैं कहता हूं 30 to 35 क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है जी। अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है, 11 12 की हमारी बेस अच्छा है, तो 30-35 क्वेश्चन बना लेगा। तो अब 15 क्वेश्चन के लिए मेरे पास समय होगा, मैं आराम से उसे देख पाऊंगा, दूसरे गो के अंदर मेरे आराम से बन जाएंगे। तो फर्स्ट गो के अंदर ही ऐसा नहीं करना है कि 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मार्क करिए, आगे बढ़िए, बाद में देखेंगे। ठीक है जी। दूसरी गाइडलाइन आपके लिए ये होगी। ठीक है जी। इसके अलावा अवॉइड करना है गेस बैक अंटिल यू आर 50% श्योर। अब भाई मेरे को पता है कि मेरा जो एक क्वेश्चन है ना, मेरा एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, मेरे को कितने नंबर दिलवाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन मेरे को 5 मार्क्स दिलवाएगा और बाई चांस ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो माइनस होगा 1 मार्क। ठीक है जी। अब भाई साहब, अब फॉर एग्जांपल मैं 4 क्वेश्चन के अंदर, ऐसे मेरे पास 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं 50% श्योर हूं, यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर मैं कंफ्यूज हूं, ऐसे 4 क्वेश्चन मिले मेरे को। तो अब मैंने कहा ये 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स दिलवाएंगे। सर 4 क्वेश्चन, 4 into 5 20 मार्क्स, अगर सही हुए तो। ठीक है। मैंने कहा भाई 4 क्वेश्चन के अंदर से अगर क्या हुआ, सर 4 क्वेश्चन के अंदर से मेरे, मैं मानता हूं अगर 50% है तो 50% प्रोबेबिलिटी मानता हूं, तो 2 into 1, मतलब अगर 2 क्वेश्चन गलत हुए तो कितना हुआ, -2 हुआ। और वो जो 10 नंबर मतलब जो आपने यहां पर जोड़े हैं वो भी माइनस हुए, -10। तो यानी कि मैं कितने नंबर के फायदे में हूं, 8 मार्क्स के फायदे में हूं। अगर 4 क्वेश्चन के अंदर से 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे जिसके अंदर से 2 सही हैं, 2 सही हैं, तो मेरे को कितने नंबर मिलेंगे वहां पर, 8 नंबर मिलेंगे। तो अंटिल यू आर कितने परसेंट श्योर, 50% श्योर, यानी कि जब तक अगर 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सही लग रहे हैं तो तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर ये 3 क्वेश्चन हो जाए, 3 ऑप्शन सही लग रहे होंगे या चारों के चारों सही लग रहे होंगे, तो मैं आपको बोलूंगा भाई अटेम्प्ट नहीं करना, इतने ज्यादा तुक्के नहीं मार रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 ऑप्शन में डाउट है तब आप अपना उसको वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज नहीं करेंगे। 2 से तीसरे ऑप्शन में डाउट आ रहा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन में डाउट है तो कर सकते हैं। तो अवॉइड करना है गेस वर्क अंटिल यू आर 50% श्योर। 50% श्योर है तभी करना है। और इसके लिए भी मैं कहता हूं कि अगर आपके, मैं कहता हूं 40-45 क्वेश्चन हो गए हैं, सही हो गए हैं, तो फिर आपको वो 50% के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपके 35 क्वेश्चन हुए हैं जिसके बाद आपको कुछ 5-7 क्वेश्चन में डाउट है ऐसा कि सर ये 2 ऑप्शन के अंदर डाउट है, तब हमें अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर 40-45 क्वेश्चन है मेरे सही लग रहे हैं मेरे को, तो भाई मेरे को वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा रीड करने हैं ऑल ऑप्शंस केयरफुली बिफोर चूजिंग द आंसर। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा, हमें पहला या दूसरा आंसर लग रहा है कि सही है और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं। अब कई बार क्या होता है भाई, तीसरा या चौथा ऑप्शन ज्यादा रिलेवेबल लग सकता है, ज्यादा करेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। क्योंकि हमारा एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा दिक्कत भी यही है और फायदा भी यही है कि यहां पर हमें आंसर ना होते हुए हमें मिल जाता है आंसर। और दूसरी बात कई बार ये होता है कि आंसर क्या होता है कि एक ऑप्शन ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन कम करेक्ट है, और जो कम करेक्ट है हमें पहले दिख गया, हमें लगा नहीं यार यही आंसर है। बट आपको इसलिए मैं कह रहा हूं सारे के सारे ऑप्शन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से ना आता हो या ना आता हो, आपको चारों के चारों ऑप्शन देखने हैं। कई बार क्वेश्चन नहीं आता होगा बट आंसर देख के आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा और वहां पर आप कर पाएंगे। तो इसलिए
एमसीक्यू बेस के अंदर आपको सारे के सारे आंसर बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है जी। सारा का सारा समय आपका जो जाएगा क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, आंसर को केयरफुली पढ़ना है, विदाउट आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। इसके अलावा सर केस स्टडी क्वेश्चंस के अंदर जो आपके सबसे ज्यादा टाइम लगता है, आपको सबसे पहले आंसर देखने हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने हैं कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्या होगा भाई, आपके जो केस स्टडी है, केस स्टडी के अंदर बहुत बड़ा आपका अच्छा खासा बड़ा सा क्वेश्चन है और आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा आसान है, तो भाई साहब मैंने केस स्टडी पढ़ने में अगर टाइम लगा दिया और क्वेश्चन आसान है तो खाली पीले मेरा टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ लूंगा। और मैं कहता हूं अगर क्वेश्चन मुश्किल भी हुए तो मुझे पता है ना कि यार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि हाँ यार इसके ऊपर क्वेश्चन है, मेरे को इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो केस स्टडी क्वेश्चंस को डील करने का यही तरीका रहेगा। सबसे पहले आप गो थ्रू करेंगे किसको, तो सबसे पहले गो थ्रू करेंगे हम क्वेश्चंस को, उसके बाद हम केस स्टडी को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये 4-5 चीजें हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 घंटा है, तो मेरे पास समय नहीं है एनालाइज करने का, तो आप फटाफट से पहले गो के अंदर ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। ऑनलाइन पेपर है तो विदाउट आपको इधर उधर देखे आपको अपना पूरा का पूरा पेपर यूटिलाइज करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है जी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसमें डाउट है, उसको मार्क करते चलिएगा। वहां पर आपके पास ऑप्शन रहता है मार्क करने का, क्वेश्चन को बाद में जाके देख लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं पेपर से पहले टेस्ट दे दिए होंगे, तो ये मार्क करना और मार्क करना अनमार्क करना ये सारी चीजें आपको आ गई होंगी, इसमें आपको समझ आ गई होंगी चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बाकी आपने जितना पढ़ा है वहीं से एग्जाम आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। हमारी अच्छी से तैयारी हो गई है, हमने आपके लिए मैराथन भी ली थी, तो मैराथन आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि वहां पर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको कराने की कोशिश करी है और सारे सब्जेक्ट की जो कॉमर्स के डोमेन है उनकी आपको मैराथन हमने दी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी लिए थे, उन सेशंस को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहां पर अकाउंटेंसी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 250 आउट ऑफ 250 लाने के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, थैंक यू।